अख्तर मैं एक दिन लगा के रहूंगा, बुराई के मुंह पे भलाई का ताला, तुम्हारी चलन ने तुम्हें मार डाला, तुम्हारी चलन। दोस्तों, मिथिला में कभी भी कलाकारों की कमी नहीं रही। लगभग 100 आर्टिस्टों की मिमिक्री करता हूँ। अब साले खैराते खरबूज उल्लू के अंडे छछुंदर के सर पे चमेली के 400 ग्राम। क्या रे, कसम काली मैया की। दोस्तों, मिथिला में कभी भी कलाकारों की कमी नहीं रही है। आपको हर घर में कहा जाता है कि एक ना एक कलाकार मिल जाएगा। और इसी दौरान अभी हम पार्क में बैठे हुए थे, पोलो फील्ड लहरियासराय दरभंगा के बगल में जो पार्क है उसमें बैठे हुए थे, और हमारे साथ ये भाई साहब हैं और बहुत ही ज़बरदस्त बच्चों का मनोरंजन जो है ये अभी कर रहे थे। तो मैं इनसे बात करना चाहता हूँ कि बहुत क्या बच्चों को ऐसा सुना रहे थे कि बच्चे लोग ताली बजा रहे थे। मैं मिमिक्री करने की कोशिश कर रहा था। मैं लगभग 100 आर्टिस्टों की मिमिक्री करता हूँ, तो वही बच्चों ने रिक्वेस्ट किया कि भैया कुछ सुनाइए, कुछ आर्टिस्टों का आवाज़ सुनाइए, तो वही सब बातचीत हो रहा था, इसी दौरान आप आए। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम मुकेश कुमार शुक्ला है। अच्छा मुकेश जी, तो हम चाहेंगे कि मिथिला मसाला के कैमरे पे भी जो है आप कुछ इंटरटेन श्रोताओं के लिए करें। नमस्कार, प्रणाम। मिथिला मसाला न्यूज़ के जितने भी हमारे ऑडियंस हैं, इनको सप्रेम मेरा नमस्कार। आइए कुछ मिमिक्री मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। फ़र्ज़ कीजिए जिस तरह से सभी चीज़ों के दाम बढ़ते जा रही है, पेट्रोल काफ़ी चर्चा में रहता है, पेट्रोल काफ़ी महंगा हो जाता है, कभी 1-2 रुपये कम भी हो जाते हैं। तो अगर ऐसा हुआ कि इंसान जो खाने पीने से चलते हैं वो पेट्रोल से चलने लगे, अगर पेट्रोल से चलने लगे तो क्या हालत होगा। लोग जाएंगे पेट्रोल पंप पे 1 लीटर 2 लीटर अपने अंदर पेट्रोल डालेंगे, तब जा कर के उनका सारा दैनिक कार्रवाई होगा, उनकी बॉडी काम करेगी। तो अगर ऐसा हो गया तो जितने फिल्म स्टार हैं इन लोगों की हालत क्या होगी। पुराने फिल्म स्टार पृथ्वीराज कपूर साहब का पेट्रोल ख़त्म हो गया, वो जा रहे हैं तमाम कलाकारों के पास में और जाके कह रहे हैं कि भाई हमको पेट्रोल चाहिए। तो सबसे पहले वो निकलते हैं और जाते हैं शत्रुघ्न सिन्हा के पास। बेटे शत्रुघ्न सिन्हा, मैं तो मुगले आजम था, लेकिन आजकल के दौर में मुगलाई हजम हो गया हूँ। बेटे मेरा पेट्रोल खत्म हो गया, तुम मुझे पेट्रोल दे दो। ओए अब साले खैराती खरबूज उल्लू के अंडे छछुंदर के सर पे चमेली के 400 ग्राम तेल, मैं पेट्रोल नहीं बेचता हूँ बे, मैं तो तांगा चलाता हूँ रामपुर से रामगढ़ तक। अगर तुमको तांगे में बैठना है तो बैठो, वरना फूट लो, समझे या नहीं, खामोश। उसके बाद वो जाते हैं मिठुन चक्रवर्ती के पास। भाई मिठुन चक्रवर्ती, बंगाली दादा, मेरे को पेट्रोल चाहिए, पेट्रोल खत्म है, पेट्रोल दे दो। याय क्या रे, कसम काली मैया की, कसम पैदा करने वाले की, याय तेरा पेट्रोल खत्म है ना। माँ कसम मैं पेट्रोल नहीं बेचता हूँ रे, मैं तो नारियल पानी बेचता हूँ, पीना है तो पी, जाना है तो जा। क्या रे, एकदम झकास। उसके बाद वो पहुंचे राजकुमार साहब के पास। बेटे राजकुमार, मेरा पेट्रोल खत्म है, प्लीज मुझे पेट्रोल दे दो। जानी, हम उस बाप के बेटे हैं जो कभी हारा नहीं, मौत से नहीं डरा। तुमको पेट्रोल चाहिए, लेकिन हम तो सिगार पीते हैं, अगर सिगार पीना है तो पियो, वरना हम पेट्रोल नहीं बेचते। गेंडा स्वामी, हम तुम्हें मारेंगे और ऐसी मौत मारेंगे जो न तो किसी कानून की किताब में लिखी होगी और ना ही किसी मुजरिम ने सोची होगी। वहाँ से वो आगे बढ़े ओम प्रकाश साहब के पास। बेटे ओम प्रकाश, मुझे पेट्रोल दे दो। भैया क्या है, कृपा है भगवान की, लीला है परमेश्वर की। भैया क्या बताएं, मेरे पास जितना भी पेट्रोल था वो भागवंती लेके चली गई, अब मेरे पास पेट्रोल नहीं है, तो मैं कहाँ से लाके तुमको पेट्रोल दूँ। वहाँ से बढ़े तो वो पहुँचे अमजद खान गब्बर सिंह के पास। बेटे अमजद खान,
तुम हमें पेट्रोल दे दो। अरे ओ सांबा, जैसे एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, वैसे ही एक जगह दो मोटे नहीं रह सकते, वरना टायर फट जाएगा। समझ रहा है तू? हाँ। अबे वो बुढ़े गब्बर से पेट्रोल मांगने चला है। अरे तुमको मालूम है हम तो खाली खैनी खाते हैं रे। खाना है तो खाओ, जाना है तो जाओ। पूरे रामगढ़ में ये खबर फैला दो कि गब्बर सिंह पेट्रोल नहीं बेचता, वो तो राजा छाप खैनी खाता है। हाँ। लास्ट में जब कोई पेट्रोल नहीं दिया तो वो पहुंचे केशव मुखर्जी साहब के पास। केशव मुखर्जी साहब गाड़ी में बैठे थे। उन्होंने कहा, अरे बुढ़ा शीशे बटा रे, अरे तू पेट्रोल बेचता है रे, पेट्रोल मांगता है रे, लेकिन मैं तो पेट्रोल नहीं बेचता हूँ, मैं तो दारू पीता हूँ। पीना है तो पी ले, 2 पैक मार ले रे शीशे। थैंक यू। और वैसे आप किस आवाज़ का रिक्वायरमेंट है? बहुत ही उम्दा शेर है, इस पर ज़रा गौर कीजिएगा, इसकी हर पंक्ति पे गौर कीजिएगा कि निगाहों ने धोखे में तुमको है डाला, तुम्हारी चलन ने तुम्हें मार डाला। निगाहों ने धोखे में तुमको है डाला, तुम्हारी चलन ने तुम्हें मार डाला। क्योंकि निगाहें तुम्हारी जिधर देखती है, हसीनों के ऐबो हुनर देखती है। कोई गोरे गालों पे नजरें जमाए, कोई काले बालों पे नजरें टिकाए, कोई अपने सीने में दिल देखता है तो कोई गोरे चेहरे पे तिल देखता है। नजर है बुरी, दिल तुम्हारा है काला, तुम्हारी चलन ने तुम्हें मार डाला। क्योंकि बड़ों की हर एक बात तुमने भुला दी, बुजुर्गों की तालीम तुमने मिटा दी। नजर में तुम्हारी बुराई समाई, बताओ कभी किसी की है भलाई? कि हर एक रात तुमने शराबों में काटी, हसीनों की रंगी ख्वाबों में काटी। सराफत के ऐबों पे पर्दा है डाला, अंधेरा तुम्हारे लिए है उजाला, तुम्हारी चलन ने तुम्हें मार डाला। और आखिरी पंक्ति है कि खता है तुम्हारी खतावार तुम हो, खता है तुम्हारी खतावार तुम हो, और मैं सच कह रहा हूं गुनाहगार तुम हो। मेरी बात समझो, मेरी बात मानो, बुराई से तौबा करो नौजवानों। संभल जाओ अब भी है वक्त बाकी, और न जाने कब आए नोटिस कजा की। अख्तर मैं एक दिन लगा के रहूंगा, बुराई के मुंह पे भलाई का ताला। तुम्हारी चलन ने तुम्हें मार डाला, तुम्हारी चलन ने तुम्हें मार। वाह। तो अभी आप सुन रहे थे मुकेश जी को, और ये दरभंगा में ही रहते हैं और कार्यक्रम समय भी जो है एंकरिंग करते हैं आप, और सभी छोटे बड़े कार्यक्रम में करते हैं। तो ऐसे ऐसे कलाकार हमारे दरभंगा में, हमारे मिथिला में भरे हैं। जुड़े रहिए मिथिला मसाला न्यूज के साथ। धन्यवाद।